बायोलॉजी में हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला टॉपिक जो कि है बायोमोलिक्यूल्स। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मिल्क प्रोटीन। इनमें से कौन सा है जो कि मिल्क प्रोटीन है? ग्लाइसिन है, गैलेक्टोज है, रेनिन है या केसिन है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा केसिन। केसिन जो होता है ये क्या है? मिल्क प्रोटीन है। ठीक है, उसके बाद कुछ कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है जो आपको याद रखना है। ठीक है, क्या है? केसिन प्रोटीन जो है, केसिन जो एक तरह का प्रोटीन है वो प्रोवाइड करता है हम लोग को एसेंशियल एमिनो एसिड फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ सेल्स। यानी कि सेल्स का रिपेयर के लिए और आपका ग्रोथ के लिए तो हम लोग को क्या देता है? वो एमिनो एसिड देता है। कौन? केसिन प्रोटीन। ठीक है, विच इज़ द मोस्ट एबेंडेंट एलिमेंट प्रेजेंट इन प्लांट। सबसे ज़्यादा जो है मात्रा में प्लांट में क्या चीज़ पाया जाता है? आयरन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, मैग्नीज है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा कार्बन। तो आप ये भी जानते होंगे कि एक प्लांट जो है कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन भी है तो वो कार्बन को रिलीज़ भी करता है। तो सबसे ज़्यादा जो प्लांट में पाया जाता है वो कार्बन पाया जाता है। उसके बाद आते हैं एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के तौर पे कि प्लांट के पास सबसे ज़्यादा कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पाया जाता है। ठीक है, अब ये पूछा जाता है कि सेल्यूलोज एंड स्टार्च आर आर्गुमेबली मोस्ट एबंडेंट कार्बोहाइड्रेट इन प्लांट। तो ये भी पूछा जाता है कि प्लांट के पास जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं उनमें सबसे ज़्यादा क्या होता है? ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका सेल्यूलोज और स्टार्च। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, कि प्लांट के पास जो आप कार्बोहाइड्रेट होता है वो कौन सा होता है सबसे ज़्यादा? तो हो जाएगा सेल्यूलोज और स्टार्च। अगला क्वेश्चन लीजिएगा। अब बात करें एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ये है कि मैंगनीज इज़ मोस्ट एबंडेंट इन प्लांट लीव्स। तो प्लांट के लीव्स में जो सबसे ज़्यादा पाया जाता है वो मैंगनीज पाया जाता है। ठीक है, अगर यहाँ पूछता है कि प्लांट में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है तो कार्बन। प्लांट के पत्तियों में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है तो मैंगनीज। प्लांट में कौन सा कार्बोहाइड्रेट सबसे ज़्यादा पाया जाता है तो ये हो जाएगा सेल्यूलोज एंड स्टार्च। व्हाट इज़ द मेन पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी मेड अप ऑफ। तो ह्यूमन बॉडी का जो मेन पार्ट है वो किस चीज़ का बना होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका वाटर। ठीक है, अगला सुनिए, ये जान लीजिए कि 70% जो ह्यूमन बॉडी का है, ठीक है, ह्यूमन बॉडी का जो 70% है वो वाटर से बना हुआ है। हम लोग ये भी जानते हैं कि हम लोग का वाटर में जो होता है H2O होता है। ठीक है, वाटर में क्या होता है? H2O, यानी कि इसमें भी क्या है आपका? ऑक्सीजन है। ठीक है, और बात करें जैसे कि हम लोग का बॉडी जो होता है 6 एलिमेंट से बने हुए थे, लगभग 90% ये कवर अप देता है। ठीक है, कौन कौन सा? ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन है, कैल्शियम है, फॉस्फोरस है। ठीक है, तो अभी बात की है कि ऑक्सीजन और नाइट्रोजन हम लोग को तो वाटर से मिल जा रहा है। ठीक है, बात उसके बाद नाइट्रोजन है, कार्बन है, कैल्शियम है और फॉस्फोरस है। ठीक है, उसके बाद और जो बचा 99% और 1% के आसपास जो बचता है वो क्या क्या होते हैं? सल्फर होते हैं, पोटेशियम, सोडियम, क्लोरीन और मैग्नीशियम। ये 11 जो एलिमेंट है यहाँ पे आपका 6 और यहाँ पे 5, ये हमारे बॉडी के लिए एसेंशियल है, ज़रूरी है। ठीक है, तो एक बार याद रख लीजिएगा कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तो है ही वाटर में, उसके बाद नाइट्रोजन है, कार्बन है, कैल्शियम है, फॉस्फोरस है, बाद बाकी और क्या है? सल्फर है, पोटेशियम है, सोडियम है, क्लोरीन है और मैग्नीशियम है। ठीक है, उसके बाद सेक्शन ऑफ डीएनए विच प्रोवाइड इंफॉर्मेशन फॉर वन प्रोटीन इज कॉल्ड। तो ऐसे सेक्शंस को क्या बोलते हैं? जो डीएनए का ही सेक्शन होता है जो क्या करता है? प्रोवाइड करता है इंफॉर्मेशन फॉर वन प्रोटीन, तो इसको बोलते हैं आपका क्रोमोसोम्स। ठीक है, तो यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन ये है कि आप समझिए डीएनए जो होता है, ठीक है, डीएनए मॉलिक्यूल्स जो होता है उसी से मिलकर के क्या बनता है? आपका जीन्स बनता है। ठीक है, या फिर उल्टे तरफ से भी देख सकते हैं। हम लोग जानते हैं कि क्रोमोसोम्स जो होते हैं 23 पेयर्स में होते हैं हमारे बॉडी में। ठीक है, क्रोमोसोम्स किस चीज़ से मिलकर के बना है? जीन्स, माने बहुत सारे जीन्स मिल करके क्रोमोसोम्स बनता है। ठीक है, और जीन्स जो बने होते हैं वो डीएनए से बने होते हैं। तो ऐसे भी बोल सकते हैं हम लोग, जैसे हम लोग पढ़ते हैं कि सेल्स मिलकर के टिश्यू बनता है, टिश्यू से ऑर्गन बनता है, उसी तरह से हमारा क्या बनता है? सिस्टम बनता है, पूरा बॉडी बनता है। ठीक है, तो उसी तरह से हम लोग बोल सकते हैं कि बहुत सारे डीएनए मिलकर के जीन्स बनता है, जीन्स बहुत सारे मिलकर के क्रोमोसोम्स मिलते हैं। ठीक है, तो यही चीज़ यहाँ पे पूछा गया था। ठीक है, आगे सुनिएगा। बहुत बार ऑप्शन में ये भी होता है कि आपका डीएनए नहीं दे करके आपको जीन्स दे देगा, जीन्स नहीं दे करके क्रोमोसोम्स दे देगा, तो आपको पकड़ना पड़ेगा कि डीएनए, जीन्स और आपका क्रोमोसोम सब एक ही है। ठीक है, क्योंकि डीएनए से मिलकर के जीन्स बनता है, जीन्स से क्रोमोसोम्स बनता है। ठीक है, बाकी ये
बुकिश लैंग्वेज में लिखा गया है, इसको भी पढ़ सकते हैं आप, ठीक है। आगे सुनिएगा, डीएनए इज ए जेनेटिक रिफर्स टू, तो यहाँ पे पूछा गया डीएनए जो होता है ये क्या है एक्चुअली, इसका फुल फॉर्म क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। अगला सुनिएगा, हेयर कलर इज डिटरमाइंड बाई, तो हेयर कलर जो होता है वो कौन से पिगमेंट की वजह से होता है या किस चीज़ की वजह से होता है, ये जानना ज़रूरी है हम लोग को, ठीक है। तो हेयर कलर जो होता है वो आपका मेलेनिन की वजह से होता है, ठीक है। हमारे बॉडी में हमारे एक तरह का पिगमेंट पाया जाता है, वो क्या होता है, मेलेनिन। अगर मेलेनिन का कमी है, ठीक है, तो ये देखिए, एन एबंडेंस ऑफ वन टाइप ऑफ मेलेनिन कॉल्ड इम्यूलिन गिव्स पीपल ब्लैक और ब्राउन हेयर, ठीक है। उसके बाद मैंने बहुत ज़्यादा मात्रा में अगर ये इम्यूलिन हो तो ये क्या हो जाएगा, ब्लैक या फिर ब्राउन हेयर देगा। और यहाँ पे बोला गया है आपका फ्यूमिलिन, ठीक है, ये रहेगा तो आपको रेड हेयर होगा, ठीक है, जैसे लोगों को पे देखते हैं हम लोग। बात करें कैरोटीन की और केराटिन की, ठीक है, केराटिन जो होता है एक तरह का पिगमेंट नहीं होता है, ये क्या होता है, बट रेदर देन स्ट्रक्चरल प्रोटीन। तो केराटिन क्या है, एक तरह का प्रोटीन है जो हमारे स्किन सेल्स में पाए जाते हैं, ठीक है, याद रखना है, केराटिन हमारे स्किन सेल्स में पाए जाते हैं। उसके बाद बात करें कैरोटीन की, ठीक है, कैरोटीन तो ये मिलता है हम लोग को वेजिटेबल्स में, ठीक है, फ्रूट्स या वेजिटेबल्स में। तो याद रखना है, कैरोटीन जो हम लोग को मिलता है ये फ्रूट्स या वेजिटेबल्स में, केराटिन जो होता है हमारे हमारे स्किन सेल्स में मिलता है, और मेलेनिन हमारे हेयर में मिलते हैं, ठीक है। और केराटिन की बात करें तो ये एक तरह का क्या है, आपका प्रोटीन है, ठीक है, ये एक तरह का प्रोटीन है, तो याद रखना है। आगे सुनिएगा, द प्रोसेस ऑफ मार्किंग ए जीन इन ए डीएनए सीक्वेंस इज कॉल्ड, तो बोला गया है कि द प्रोसेस ऑफ मार्किंग ए जीन इन ए डीएनए सीक्वेंस में एक जीन को मार्क करने को क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं एनोटेशन, ठीक है। तो हम लोगों ने अभी पढ़ा है कि बहुत सारे डीएनए मॉलिक्यूल्स मिलकर के जीन बनते हैं, और जीन से ही हम लोग क्रोमोसोम्स, ठीक है। तो बोला गया है कि बहुत सारे जीन मिलकर के जो डीएनए बनते हैं उसको मार्क करने को क्या बोलते हैं, एनोटेशन बोलते हैं, ठीक है। आगे सुनिएगा, विच इज़ द मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी, तो ह्यूमन बॉडी में सबसे ज़्यादा क्या प्रेजेंट होता है। अभी थोड़ी देर पहले बोले थे कि वाटर सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे पूछा है कौन सा एलिमेंट है। बाकी ऑप्शंस भी देख लेते हैं, कार्बन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है और कैल्शियम है। तो हमारे बॉडी में सबसे ज़्यादा पाया जाता है वो है ऑक्सीजन, ठीक है। जैसे थोड़ी देर पहले ही बोले थे कि हमारे बॉडी में सबसे ज़्यादा वाटर होता है, तो उसमें वाटर का फॉर्मूला क्या है, H2O, ठीक है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, ठीक है। और ये भी है कि वाटर, हम लोग जो H2O बोल रहे हैं उसमें क्या है, हाइड्रोजन का 2 मॉलिक्यूल, ठीक है, और हाइड्रोजन का 2 एटम और ऑक्सीजन का 1 एटम, ठीक है। फिर भी ऑक्सीजन को ज़्यादा क्यों बोला जाता है, क्योंकि इसका मास जो है वो ज़्यादा होता है, ठीक है, मास ऑफ ऑक्सीजन इज़ मोर, ठीक है, दैट्स वाई हम लोग के बॉडी में क्या होता है कि ऑक्सीजन का मात्रा ज़्यादा बोला जाता है। प्रोटीन इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ, तो प्रोटीन किसका इंटीग्रल पार्ट है, एंटीबॉडी, सेल मेम्ब्रेन, एंजाइम्स या ऑल ऑफ दिस। तो प्रोटीन जो है ये सब का ही इंटीग्रल पार्ट है, यानी कि एंटीबॉडी का भी है, सेल मेम्ब्रेन का भी है और एंजाइम्स का भी है, ठीक है। एंजाइम्स आर बेसिकली, एंजाइम जो बोल रहे हैं हम लोग बार बार, एंजाइम्स जो बोलते हैं ये क्या है एक्चुअली, है क्या, ठीक है। तो एंजाइम्स ये क्या है, आपका प्रोटीन है, ठीक है। एंजाइम्स आर बेसिकली मेड ऑफ प्रोटीन, यानी कि प्रोटीन से मिलकर के ही क्या बनता है, एंजाइम्स बनता है। और एंजाइम्स करता क्या है, तो हेल्प करता है बायोकेमिकल्स रिएक्शन को कैटलाइज करना, का मतलब किसी चीज़ को स्पीड अप करना, ठीक है। तो एंजाइम्स जो है हेल्प करता है ये एक बायोकेमिकल रिएक्शन होने में, ठीक है। उसके बाद बात करें फैट्स का, तो फैट्स एक्चुअली हम लोग को कार्बोहाइड्रेट भी देता है और प्रोटीन भी देता है, लेकिन फैट्स को ज़्यादा कंज्यूम करना ये हमारे लिए क्या होता है, नुकसानदायक होता है, क्योंकि उससे फैटी एसिड बढ़ता है, ठीक है। सुने भी होंगे कि फैटी एसिड बढ़ जाता है, तो फैट्स को फैटी एसिड भी बोल सकते हैं और लिपिड्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। और विटामिन्स क्या होता है, विटामिन्स हमारे बॉडी के जो जितने भी औजार हैं, ठीक है, ताकि वो प्रॉपर फंक्शन कर सके, इसलिए हम लोग को विटामिन्स की ज़रूरत होती है, बट स्मॉल क्वांटिटी में नीड होती है इसकी, ठीक है, ताकि हमारे बॉडी के जितने भी पार्ट्स हैं वो ठीक ठाक फंक्शन कर सके, ठीक है। तो ये वो आपका विटामिन्स, ठीक है। तो बस इतने सारे ही क्वेश्चंस थे आपके बायोमोलिक्यूल्स से। इसके बाद देखेंगे हम लोग अगला टॉपिक।